नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के करीब एक महीने बाद इस मामले में एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है, जो बोइंग विमानों के रखरखाव को लेकर ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक नया खुलासा किया है। उसने बताया है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद का, उससे करीब एक महीने पहले ही बोइंग विमानों के जो फ्यूल स्विच है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था। और ये जो अलर्ट जारी किया गया था वो अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के दिशा निर्देशों के बाद किया गया था, जिसमें फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये साफ किया था कि जो बोइंग विमान हैं उनके जो फ्यूल स्विच है उसमें कुछ तकनीकी खराबियां चल रही हैं और इनकी जांच जरूरी है। सीएए ने 15 मई को एयरलाइनों को निर्देश दिए थे कि वो अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशों का पालन करें। एफएए ने अपने निर्देश में बोइंग विमानों के फ्यूल स्विच को लेकर चेतावनी दी थी। दरअसल अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एफएए ने अपने निर्देश में बोइंग 737, 757, 767, 777 और 787 विमानों में फ्यूल शट ऑफ वाल्व एक्सक्यूटर्स को संभावित खतरा बताया था। सीएए ने ब्रिटेन आने वाली सभी एयरलाइनों को आदेश दिया था कि वे इन वाल्व की जांच करें, जरूरत हो तो बदलें या रिपेयर करें और रोजाना जांच को अनिवार्य रूप से करें। वहीं प्राइमरी रिपोर्ट में सामने आया है कि प्लेन में फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से अहमदाबाद हादसा हुआ था। दरअसल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने 15 पेज की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अहमदाबाद लंदन फ्लाइट के दोनों इंजनों में फ्यूल फ्लो को कंट्रोल करने वाले स्विच बंद हो गए थे। इसीलिए टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन बंद हो गए और विमान का थ्रस्ट खत्म हो गया। पायलट ने 10 सेकंड बाद दोबारा इन्हें चालू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि उड़ान से पहले फ्लाइट के एक सेंसर में परेशानी थी, जिसे ठीक किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के दौरान फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ और फिर वापस रन में बदल जाने के कारण इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया था। ऐसे में बताते हैं क्या होता है फ्यूल शट ऑफ वाल्व। ये एक महत्वपूर्ण सेफ्टी डिवाइस है जो जरूरत पड़ने पर इंजन में ईंधन की सप्लाई रोकता है। इसका इस्तेमाल इंजन में आग लगने, आपात लैंडिंग या रखरखाव के दौरान किया जाता है। आपको बता दें कि CAA के मुताबिक अमेरिका की सरकारी एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA और बोइंग ने रविवार को कहा था फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन, लॉकिंग फीचर्स बोइंग के अलग अलग विमानों में एक ही हैं। फिर भी हम इसे खतरा नहीं मानते, जिसके लिए किसी भी बोइंग विमान मॉडल पर एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव देने की जरूरत पड़े। आपको बता दें कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171, जो कि एक ड्रीम लाइनर बोइंग 787 विमान है, ये टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही उड़ान भरने के बाद एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया और यहाँ पर इस हादसे में करीब 270 लोगों की मौत हो गई। अब इस हादसे को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जो फ्यूल स्विच वाल्व है इसमें कुछ खामी जो सामने आई है, ये प्रारंभिक रिपोर्ट है। और जिसके बाद अब जो DGCA है उसने एक नया आदेश जारी किया है और जो इंडिया में रजिस्टर्ड जितने भी बोइंग विमान हैं उनकी जो फ्यूल स्विच वाल्व हैं उनकी जांच के लिए निर्देश दिया गया है और 21 जुलाई तक इन सभी बोइंग विमानों को अपनी रिपोर्ट है वो DGCA को सबमिट करनी होगी। आपको बताएं कि इस हादसे को लेकर जब यह हादसा हुआ तो उसके बाद दुनिया भर के जो बोइंग विमान हैं उन्होंने भी अपने बोइंग विमानों की जो जांच है वो शुरू कर दी है। यानी कि जो DGCA ने जो फैसला लिया है उससे पहले ही विदेश की जो सभी एजेंसियां हैं उन्होंने अपने बोइंग विमानों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, क्योंकि जो बोइंग विमान है इनका जो काम करने का तरीका होता है वो एक ही तरीके का होता है और इनके जो फ्यूल स्विच वाल्व जिसमें खामी समझ में आई है, इसको लेकर जो अमेरिका की एजेंसी है उसने पहले ही एक चेतावनी जारी की थी कि उसमें कुछ खामियां हैं जिनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।